जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बेटा हो या बेटी, उन दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने ओल्ड पेरेंट्स की लुक आफ्टर करने की। तो सबसे पहले मैं करती हूँ पार्ट 1 की बात। पार्ट 1 में मुझे बहुत सारे डीएम्स ऐसे आए जिसमें ये कहा गया कि जो इंडियन, स्पेशली जो इंडियन फैमिलीज हैं, वो अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने बेटों के नाम कर देते हैं। और लड़कियों के मन में ये डाल दिया जाता है कि अगर तुमने फ्यूचर में अपने भाई से, माँ बाप के बाद अगर अपने भाई से मिलना जुलना है तो आप प्रॉपर्टी में हिस्सा ना लें। तो वो भी घबराती है भैया कि माँ बाप के बाद में मायका जो है मेरा, वो मेरे माँ बाप, भाई और भाभी से है। तो वो डरते हुए वो प्रॉपर्टी नहीं लेती है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में अपना मायका जो है वो देखना चाहती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी, जब पेरेंट्स को ये है कि बेटा और बेटी दोनों मेरी टेक केयर करे, तो क्यों ना हम लोग अगर परवरिश बराबर कर रहे हैं, स्टडी और एजुकेशन बच्चों को बराबर दे रहे हैं, तो क्यों ना हम प्रॉपर्टी वो बेटे और बेटी को बराबर दें। और इससे क्या होगा कि वो जो वो प्रॉब्लम है वही खत्म हो जाए, किसने टेक केयर करना किसने नहीं टेक केयर, क्योंकि जब आप सब कुछ बराबर ले रहे हैं तो आप दोनों की, भाई और बहन दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो बेटी अपने ससुराल में गई है, उस ससुराल में उसकी जो ननद है और उसका जो हस्बैंड है, उसको भी सेम उसी तरीके से उसकी ननद को भी उसके ननद को भी और उसके भाई को भी इक्वल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो भी अपने पेरेंट्स की इक्वली देखभाल करेंगे और इधर आप भी अपने भाई के साथ मिलके अपने माँ बाप की भी इक्वली देखभाल कर सकते हो। तो इसमें मैं ये सोचती हूँ, जो एक डिफ्रेंशिएशन है बेटा और बेटी वाला, एक तो लड़का और लड़की वाला, ये वाला भी खत्म हो जाएगा। और जो हमेशा ये झंझट रहता था कौन ध्यान रखेगा कौन करेगा, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, क्योंकि सबने अपने अपने हिस्से लिए हैं। और इस तरह से किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है बुढ़ापे में माँ बाप को नहीं आई। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो? अगर आप सहमत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए।